हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। आई होप आप सब सही होंगे। तो आज हम थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यूज की सीरीज में, विच इज स्टॉप वॉच। ठीक, तो जस्ट टू इन्फॉर्म अगेन जिनको नहीं पता कि मेरी एक सीरीज चल रही है जो कि है रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये उसकी थर्ड वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉप वॉच हम कैसे क्रिएट करेंगे अलोंग विद यूनिट टेस्ट केसेस। सो लेट्स डिग इनटू द कोड। तो डिस्कस करते हैं स्टॉप वॉच हम बनाएंगे कैसे। तो ये बेसिकली स्टॉप वॉच क्या है, हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक 4, टिक टिक 5। अब मैंने इसको बंद कर दिया तो ये 7 सेकेंड में स्टॉप हो गई। फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, फिर ये 7 सेकेंड से स्टार्ट हो गई। 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, मैंने इसको रीसेट कर दिया। तो मैंने रीसेट किया तो ये 0 हो गई। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने इसको स्टॉप किया तो ये 3 सेकेंड में स्टॉप हो गई। फिर मैंने इसको रीसेट कर दिया तो ये 0 सेकेंड्स हो गई। फिर मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, स्टॉप कर सकती हूँ और रीसेट कर सकती हूँ। तो चलो यही चीज डिस्कस करते हैं हम अपनी कोड में, साथ में कोड करके। सो लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होगा कि जब मैं एक कोई ये बटन स्टार्ट करूं तो मेरा ये जो टाइमर है ये चल जाए। और ये फर्स्ट चीज है, ये सेकेंड्स, फिर है ये मिनट, और फिर ये आर। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी मेरी वैल्यू है उसको मेरे को सेकेंड्स, मिनट और आर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टेप 1। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूज स्टेट लिया, const timer value is equal to set timer value comma my pet comma, ठीक, is equal to use state। ठीक, और जिसकी वैल्यू होगी इनिशियली 0। अब ये टाइमर वैल्यू मैंने ली और यहाँ पे रख दी। अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया तो ये वैल्यू तो कितनी आएगी, 0 आ रही। ठीक, अब मेरे को इसको चेंज करना है सेकेंड्स में, सेकेंड, मिनट और आर में। ठीक, तो कॉन्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू इज इक्वल टू जो टाइमर की वैल है। ठीक, अब मेरे पास सपोज 10 है, 10 सेकेंड है। अब मैंने ये कॉन्स्ट सेकेंड, फिर कॉन्स्ट मिनट और कॉन्स्ट आर। कॉन्स्ट आर हुआ। अब मेरे को क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। ठीक, इसको रिटर्न करना है डॉलर आर, फिर ऑब्लिक डॉलर मिनट और फिर डॉलर सेकेंड। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे बस वैल्यूज रखनी है। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। तो जब मेरे को सेकेंड चाहिए तो एक तो मैट डॉट फ्लोर कि मेरे को हमेशा इंटीजर मिले। और मैं क्या करूँगी, टाइमर वैल्यू को का रिमाइंडर चाहिए मेरे को, जिससे कि अगर सपोज यहाँ पे 61 है, ठीक, तो मेरे को 1 मिनट मिले और 1 सेकेंड मिले तो यहाँ पे आएगा मेरा मॉडुलस। बढ़िया। ठीक, आर तो सिंपल है, आर में मेरे को पूरा 3600 से मेरे को पूरा आर मिल जाए। अब यहाँ पे मैं मिनट्स को डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे सपोज जब मेरा 61 हुआ तो मेरे को 1 मिनट मिलना चाहिए। ठीक, और उसके बाद 1 मिनट मिलने के बाद मैंने उसको मॉडुलस कर दिया। मॉडुलस क्यों किया कि अगर 3600 हो तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे को 60 मिलेगा। अब 60 मिनट तो है नहीं क्योंकि 1 घंटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे मेरे को 0 मिलना चाहिए।
तो मैं मॉडुलस को यूज करूँगी। तो अब इस फॉर्मेटेड वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में टाइमर वैल्यू के साथ कॉल करती हूँ तो देखते हैं क्या होगा। 000 आ रहा है, अब नोटिस किया 1 आ रहा है, तो मेरे को इसमें क्या लगाना पड़ेगा, जो पैड स्टार्ट वाला फंक्शन होता है। तो मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती हूँ और डॉट पैड स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगाती हूँ, 2 होना चाहिए और स्टार्ट होना चाहिए 0 के साथ। यही चीज मैं सबके साथ कर रही हूँ। डॉट ये ओल्ड डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट टू स्ट्रिंग सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग ओल्ड जेड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक, अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये 0 आ गया। ठीक, तो अब एक और चीज चेक करते हैं कि मेरी ये वैल्यू सही चल रही है कि नहीं। अगर मैं 3 6 0 0 करूं तो 1 घंटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे 61 करूं तो 1 मिनट आना चाहिए और 1 सेकेंड आना चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप मेरी यहाँ की वैल्यू सेकेंड्स मिनट और आवर में कन्वर्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, जब मैं स्टार्ट करूं तो मेरा ये टाइमर चल जाए, जब मैं स्टॉप करूं तो ये टाइमर रुक जाए और रीसेट में ये टाइमर रुक जाए और ये 0 हो जाए। ठीक, तो अब स्टार्ट और स्टॉप मतलब कोई टाइमर चल रहा है और स्टार्टिंग में भी ये टाइमर जो है रुका हुआ है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एक फ्लैग लेना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने इस रनिंग करके फ्लैग लिया। चलिए फ्लैग लेते हैं और बटन्स बनाते हैं इस रनिंग। ठीक, अब बटन्स के मैं 3 बटन बना रही हूँ। ऑन क्लिक, स्टार्ट हैंडलर। ठीक, अब यहाँ पे स्टॉप हैंडलर, यहाँ पे रीसेट हैंडलर। अब मैं क्या करूंगी, मैं फंक्शंस बनाती हूँ उसके। कॉन्स्ट स्टार्ट हैंडलर, ठीक, और ऐसे ही कॉन्स्ट स्टॉप हैंडलर और रीसेट हैंडलर। ठीक, स्टॉप हैंडलर, रीसेट हैंडलर। अब इसमें क्या होगा, मेरे को सेट इज रनिंग स्टार्टिंग में फॉल्स है, जैसे ही स्टार्ट करूं तो सेट इज रनिंग ट्रू हो जाए, जैसे ही मैं स्टॉप करूं सेट इज रनिंग फॉल्स हो जाए। ठीक, और जैसे मैं रीसेट करूं तो सेट इज रनिंग फॉल्स हो जाए और जो सेट टाइमर की वैल्यू है वो भी 0 हो जाए। ठीक, अब मैंने ये दूसरा स्टेप बना लिया कि मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लैग लिया इज रनिंग करके। अब अगर स्टार्टिंग में वो फॉल्स हो, अब उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया तभी वो ट्रू है, बाकी टाइम पे स्टॉप पे और रीसेट पे वो फॉल्स रहेगा। अब जैसे ही मैं इस रनिंग को ट्रू करूं तो मेरा टाइमर, ये काउंटर है, ये टाइमर की वैल्यू एक एक करके बढ़ने लगे। अब कोई चीज जब बढ़ने लगे तो वो कैसे हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको हम सेट इंटरवल कहते हैं। ठीक, तो जैसे ही मैं क्या करूंगी, मैं सेट इंटरवल यूज करूंगी। उस सेट इंटरवल में क्या करूंगी, मैं उसको 1 सेकेंड में चलाऊंगी और वहां पे मैं अपने इस सेट टाइमर की वैल्यू एक एक करके बढ़ाती जाऊंगी। ठीक, अब वो मैं करूंगी कहाँ पे, अब यहाँ पे आता है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट कोई भी हमको साइड इफेक्ट्स करने हैं, एपीआई कॉल करनी है, अपडेट करना है, तो हम यूज इफेक्ट में कर सकते हैं। तो यूज इफेक्ट एक तो ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं एक सिंगल ब्रैकेट लगाऊं, दिस इज नथिंग बट डिपेंडेंसी। अगर मैं सिंगल ब्रैकेट लगाऊं तो यूज इफेक्ट सिर्फ एक बार चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट ना लगाऊं तो यूज इफेक्ट हर एक रेंडर पे
जैसे मैंने कुछ सेट किया, ठीक, जैसे मैंने टाइमर को सेट किया या मेरा कुछ भी सेट हुआ और मेरे अगर रिएक्ट कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है तो यूज इफेक्ट चलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने दी इस रनिंग, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा यूज इफेक्ट सिर्फ तब चलेगा जब मेरी इस रनिंग की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे इस रनिंग की वैल्यू सिर्फ दो कंडीशन में चेंज हो सकती है, या तो उसको ट्रू करो या तो उसको फॉल्स करो। तो अब हम इसको देखते हैं। तो जब हमने इस रनिंग हमारा इनिशियली फॉल्स है तो मेरा टाइमर नहीं चलना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट हैंडलर पे क्लिक किया तो मैंने इस सेट रनिंग को ट्रू किया। जैसे ही मैंने इस सेट रनिंग को ट्रू किया, ठीक, तो मेरा सेट इंटरवल चल जाना चाहिए। सेट इंटरवल जिसमें मैंने एक कॉल बैक फंक्शन दिया, ठीक, और ये कॉल बैक फंक्शन और ये सेट इंटरवल कितने टाइम पे चलना चाहिए, हर सेकेंड चलना चाहिए। और इस सेट इंटरवल के अंदर मैं क्या कर दूंगी, सेट कर दूंगी अपना टाइमर वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू जो है भाई तुम्हारे पास, उसको प्रीवियस +1 कर दो, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैंने स्टार्ट हैंडलर पे क्लिक किया और मेरा ट्रू आया, तो वो आया, हाँ मेरा ये यूज इफेक्ट चला। अब ये यूज इफेक्ट में चेक करेगा इस रनिंग ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो भाई मेरा सेट इंटरवल चला दो। अब सेट इंटरवल हर सेकंड चलेगा मेरा, और हर सेकंड में मैं इस टाइमर वैल्यू जो मेरा वैल्यू है टाइमर की, मैं उसको प्रीवियस से +1 कर दूंगी, ठीक। और उसके अपना बाकी जब मैंने यहाँ पे सेट किया तो इसने पूरा इसको रेंडर करेगा और अपनी टाइम जो है यहाँ पे सेट कर लेगा। तो इसको देखते हैं एप्लीकेशन में। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ट्रू हुआ और इंटरवल चल गया। अब फॉल्स और रीसेट पे, तो रीसेट पे 0 हो जा रही है, मैंने वैल्यू कर दी, बट टाइमर तो चल ही रहा है क्योंकि सेट इंटरवल को अब मेरे को क्लियर भी करना पड़ेगा। तो क्लियर कैसे करते हैं, सेट इंटरवल हमेशा हमको एक इंटरवल आईडी देता है, ठीक, मैं उसको ग्रैब करूंगी, उसको मैं क्लियर कर दूंगी। मतलब लगी दिखाती है, ठीक। मैंने सेट इंटरवल किया। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे हर यूज इफेक्ट में एक रिटर्न होता है, एक रिटर्न फंक्शन जो कोई भी चीज क्लीन करने के लिए चलता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर इंटरवल को क्लीन कर दूंगी, मतलब हटा दूंगी, क्योंकि मेरे पास इंटरवल आईडी तो है ही है यूज करके। अब ये कर क्या रहा है, तो ये करता क्या है, जब मेरा एक यूज इफेक्ट है, ठीक, और मैंने एक डिपेंडेंसी डाली है, तो ये रिटर्न कब चलेगा, जब ये डिपेंडेंसी चेंज होगी तो फर्स्ट वाला रिटर्न चल जाएगा। सपोज ये यूज इफेक्ट चल रहा है जिसमें इज रनिंग ट्रू है, तो एक इंटरवल बना मेरा जिसकी इंटरवल आईडी आप सपोज करो 10 है, ठीक। अब जब स्टॉप हैंडलर चलेगा, दैट इज ये फॉल्स होगा, तो ये इज रनिंग फॉल्स करेगा। और इस कोड में आने से पहले ये सबसे पहले ही पुराना वाला रिटर्न चलाएगा और पुराने वाले सेट इंटरवल की आईडी क्लियर कर देगा, मतलब इंटरवल को क्लियर कर देगा, हटा देगा, ठीक। अब इंटरवल इज रनिंग तो फॉल्स हो गया, तो कोई और इंटरवल चलेगा ही नहीं, ठीक। तो ये यही कर रहा है। अब जब मैं रीसेट कर रही हूँ तो रीसेट में भी यही है कि उसने क्लियर इंटरवल कर दिया। अब ये रिटर्न जो है, या तो मैं किसी और कंपोनेंट में चली जाऊं, ठीक। सो अगर मेरा ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए तब ये रिटर्न चलता है, या इस डिपेंडेंसी की वैल्यू कोई चेंज होती है तब प्रीवियस वाला रिटर्न चलता है, ठीक। प्रीवियस उसका रिटर्न चल रहा है। अब एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, console.log क्लियर करके, जिससे आपको समझ में आ सके इंटरवल आईडी, ठीक। ये इंटरवल आईडी, और यहाँ पे भी मैं इंटरवल आईडी को वो करती हूँ, सेट इंटरवल आईडी। तो चलिए स्पेक करते हैं, ठीक। जब मैंने स्टार्ट किया तो सेट हुआ 14, मतलब इंटरवल आईडी आई मेरी सेट इंटरवल की 14। और जब मैंने स्टॉप किया तो इज रनिंग फॉल्स हुआ, तो मेरा यूज इफेक्ट फिर से चला। तो इसने सबसे पहले क्या किया, रिटर्न चलाया पुराने वाले यूज इफेक्ट का। तो इसने क्या किया, उस 14 की इंटरवल आईडी को क्लियर इंटरवल कर दिया 14, ठीक। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर से मेरे को एक नई वैल्यू मिली सेट 15, एक नया इंटरवल मिला। फिर जब मैंने इसको रीसेट किया तो उसने क्या किया, इज रनिंग जब फॉल्स हुआ तो मेरे पास यूज इफेक्ट फिर से चला। जब यूज इफेक्ट फिर से चला तो जो पुराना वाला रिटर्न था उसमें जो क्लियर इंटरवल है
उसने उसको चलाया और उसने उस इंटरवल आईडी को क्लियर कर दिया। मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही सारे सेट इंटरवल्स क्लियर हो रहे हैं कि सबसे पहले जब रनिंग ट्रू होता है तो एक इंटरवल बनता है और मेरे को एक इंटरवल आईडी मिलती है। जब मैं कहीं पे भी उसको रनिंग फॉल्स करती हूँ तो मेरा ये यूज इफेक्ट फिर से चलता है और सबसे पहले यूज इफेक्ट जब चलता है तो पहले वाले इस रनिंग का ये रिटर्न चलाता है, मेरे इंटरवल को खत्म करते हैं, क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर नया कोड चलाता है। ठीक, तो दिस इज इट फॉर दिस स्टॉप वॉच कि ऐसे बनता है स्टॉप वॉच। अब हम देखते हैं यूनिट टेस्ट केसेस। अब हम यूनिट टेस्ट केसेस देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यूनिट टेस्ट केस किसका बनाएंगे, app.js का। अब app.js में हम क्या चेक कर रहे हैं, सिंपल कि मेरा ऐप सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं और ये मेरा स्टॉप वॉच जो कंपोनेंट है वो सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं। ये तो हो गया app.js का यूनिट टेस्ट केस। तो अब हमारा दूसरा कंपोनेंट है दैट इज stopwatch.js। ठीक, अब इसमें क्या क्या यूनिट टेस्ट केस होंगे। पहला यूनिट टेस्ट केस होगा कि हमारा कंपोनेंट सही से रेंडर कर रहा है कि नहीं। ठीक, स्टार्ट स्टॉप बटन रीसेट बटन ये सब सही से रेंडर कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंड स्टेप, जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 0 है कि नहीं। ठीक, अब थर्ड, जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूं, मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो मेरी ये वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। जब मैंने स्टॉप पे क्लिक किया तो वो उस वैल्यू पे रुक रहा है कि नहीं और जब मैंने रीसेट किया तो वो फिर से 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये 3-4 टेस्ट केसेस हैं जो हम अभी बनाएंगे। ठीक, तो मैंने टेस्ट केसेस बना के रखे हैं तो हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले app.js, तो मैं app.टेस्ट में गई और मैं देखा कि मैंने ऐप कंपोनेंट रेंडर कर रहा है विदाउट क्रैशिंग। तो मैंने क्या किया, रेंडर ऐप। बाय द वे मैंने टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और जेस्ट यूज किया है। ठीक, तो रेंडर ऐप क्या करेगा, बेसिकली एक रिएक्ट डॉम एलिमेंट बना देगा। अगर वो बन जा रहा है तो हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है। ठीक, अब स्टॉप वॉच कंपोनेंट सही से रेंडर कर रहा है कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले ऐप को रेंडर किया तो मेरा रिएक्ट डॉम बन गया। अब उसने स्टॉप वॉच में देखा कि भाई गेट टेक्स्ट बाय किया स्टार्ट और स्टॉप से या रीसेट, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपने स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट किया, क्वेरी की और आपने ये बटन्स निकाल लिए। अगर ये बटन जो है इसमें है, डॉक्यूमेंट में है, तो इसका मतलब है मेरा ये टेस्ट केस पास हो रहा है। ठीक, तो ये बहुत इजी टेस्ट केसेस हैं ऐप के। अब हम स्टॉप वॉच के देखते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमारे स्टॉप वॉच सही से कंपोनेंट रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो उसमें मैंने रेंडर किया स्टॉप वॉच को तो उसने मेरे को डॉम एलिमेंट दिया। अब उसमें मैंने गेट बाय टेक्स्ट किया और ये गेट बाय टेक्स्ट स्टार्ट किया, स्टॉप किया और डॉक्यूमेंट में चेक कर लिया। जो मैंने पहले किया था तो मेरे को दिखाई दे गया कि सही से रेंडर कर रहे हैं। अब मेन है दूसरे से। ठीक, अब मेरे को क्या चेक करना है कि जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जहाँ पे 0 0 था राइट, वहां पे 0 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने रेंडर किया स्टॉप वॉच तो मेरे को रिएक्ट डॉम एलिमेंट मिल गया। अब मैंने क्या किया, गेट बाय टेक्स्ट 0 0 0, क्या ये मेरे डॉक्यूमेंट में है, इनिशियली तो यही होना चाहिए। तो ये टेस्ट केस पास होगा तभी नीचे जाएगा। तो ये टेस्ट केस पास हुआ। अभी के लिए हम इमेजिन करते हैं। ठीक, अब फिर मैंने क्या किया, गेट बाय टेक्स्ट स्टार्ट किया, मैंने इस बटन को निकाला क्योंकि इसी पे मेरे को क्लिक लगाना है। और उसके बाद मैंने फायर इवेंट जो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का इवेंट है उसमें मैंने क्लिक लगाया और स्टार्ट एलिमेंट जो बटन है स्टार्ट का उस पर मैंने क्लिक फायर कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक फायर करी, अभी मैं क्या करती हूँ, इस एक्ट और इसको होल्ड करके रखती हूँ। ठीक, क्लिक फायर किया तो अब मेरे को क्या चेक करना है कि मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरा गेट बाय टेक्स्ट 0 1 हो जाए। ठीक, अब मैं npm रन टेस्ट करती हूँ, देखना क्या ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 0 0। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ठीक तो इमिडिएटली ये ऑपरेशन चल गया। उसने टाइम नहीं दिया कि मेरा डॉम एलिमेंट स्टॉप। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो इज रनिंग ट्रू होता है और मेरा यूज इफेक्ट चलता है जहाँ पे एक सेट इंटरवल आता है और वो 1 सेकेंड के बाद मेरे सेट टाइमर वाले को अपडेट करता है। और अगर कुछ रिएक्ट में हम अपडेट करेंगे तो कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक, तो फिर से एक डॉम एलिमेंट बनेगा, आप ऐसे समझो। और जैसे ही मैंने फायर किया और उसने तुरंत चेक कर लिया, उसने टाइम नहीं दिया कि मैं वेट करूं कि भाई कुछ रेंडर हो। ठीक,
उसे तुरंत ही डिस्प्ले कर दिया। उसने वेट नहीं किया कि भाई मेरा एक बार हर इंटरवल चले, उसके बाद फिर मैं इसको रेंडर करूं, ठीक है, और उसके डॉम में, और उसके बाद तुम ये चीज चलाओ। तो अब हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये, उसके बाद एक्ट समझेंगे, जेस डॉट एडवांस टाइमर बाय टाइम। अब हमको ये नहीं पता कि हम सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल कैसे चेक करें, ठीक। तो यहाँ पे यूज होता है जेस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइमर को फेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यूज फेक टाइमर्स, जिसकी हेल्प से हमारा, आप ये कह लो, सेट टाइमर या सेट इंटरवल फेक हो जाता है, ठीक। अब उसके लिए क्या, सबसे पहले स्टेप वो किया, और फिर हमने क्या किया, एडवांस टाइमर्स बाय टाइम 1 सेकेंड। अब ये क्या करेगा, अब ऐसे समझो, जैसे ही मैंने इसको किया 1 सेकेंड, तो वो ये इमेजिन करेगा कि भाई 1 सेकेंड बीत चुके हैं, अब मेरा ये सेट इंटरवल 1 सेकेंड बाद चल जाएगा, ठीक। तो उसने फेक कर दिया टाइम को, बेसिकली एक फेक टाइमर लगाया। और जब हम एडवांस टाइमर्स बाय टाइम लगाते हैं, कोई भी सेकेंड लगाते हैं, तो स्टॉप वॉच समझेगा कि भाई ओके 1 सेकेंड हो गया, अब 1 सेकेंड बाद मेरे को ये चलाना है। तो मेरा सेट इंटरवल चला और इसके अंदर ये अपडेट चला, ठीक। 1 सेकेंड बाद चल गया। अब मैं यहाँ पे देखूं तो स्टिल ये फेल हो रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी भी ये 0 0 आ रहा है, क्योंकि अभी भी इसने ये किया कि मैंने ये चलाया, मैंने क्लिक किया, फिर मैंने एडवांस टाइमर चलाया कि 1 सेकेंड बाद मेरा क्या चल जाए, ये सेट इंटरवल चल जाए जहाँ पे मैं अपडेट कर रही हूँ, और उसके बाद ये चले। बट जैसे ही इसने ये चलाया वैसे ही इसने ये चला दिया, तो उसने टाइम नहीं दिया कि मेरा ये वेट करे, ये फंक्शन, ये वाली चीज वेट करे, और उसके बाद मेरा ये चीज चले, कि पहले भाई डॉम में जो अपडेटेड वैल्यू है वो तो आ जाए, उसके बाद मेरा एक्सपेक्ट चले, तभी तो ये 0 1 दे सकेगा, ठीक। तो उसके लिए हमारा आता है काम में ये एक्ट। अब ये एक्ट क्या कर रहा है, इसको उससे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन से। The primary goal of ACT is to ensure that all updates related to React component, such as state changes, effect, etc., are processed and applied before moving to next operation. मतलब जो भी चीज हम एक्ट के अंदर लिखते हैं, ये मेक श्योर करता है कि सबसे पहले ये चले, ये चलने के बाद जो भी इसमें जो अपडेट्स हैं वो हो, रिएक्ट डॉम एलिमेंट पूरा चेंज हो जाए, उसके बाद ये इस स्टेप में आए, ठीक। यही कह रहा है, सारे रिएक्ट कंपोनेंट्स स्टेट चेंजेस आर प्रोसेस्ड एंड अप्लाइड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। तो जब मैंने एडवांस टाइमर क्लिक किया, फिर एक्ट में मैंने एडवांस टाइमर चलाया 1 सेकेंड का, तो जैसे मेरी स्टॉप वॉच मेरे इसमें 1 सेकेंड देखा, तो सेट इंटरवल चला। अब इसने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मेरा ये पूरा रेंडर हुआ और एक नया डॉम एलिमेंट बना, ठीक। अब उस डॉम एलिमेंट में 0 1 सेकेंड होगा, ठीक। अब फिर वो इस लाइन पे आएगा और वो चेक करेगा 1 सेकेंड है कि नहीं। सपोज मैं यहाँ पे 7 लिख देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या आ रहा है डॉम में। फेल हुआ क्योंकि डॉम में है 0 1, देखा, उसने अपडेट कर दिया, और उसके बाद रिएक्ट डॉम एलिमेंट बन गया, और उसके बाद उसने ये चीज चेक की, ठीक। सो इसलिए फेक करने के लिए टाइमर को एडवांस टाइमर, ठीक। और क्लिक के बाद हमको कुछ वेट करना है या कोई एपेक कॉल करनी है क्लिक के बाद, उसके बाद फिर उसका कोई डेटा आएगा, तब मैं स्क्रीन में कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ऐसी चीजों को हम लिखते हैं एक्ट के अंदर, ठीक। अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया कि स्टॉप वॉच स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शनैलिटी, तो मैंने रेंडर किया स्टॉप वॉच को, एक्सपेक्ट किया कि ये यूजर डॉक्यूमेंट में है कि नहीं, डॉक्यूमेंट में है फर्स्ट टाइम पे। अब फिर मैंने स्टार्ट और स्टॉप की बटन्स के टेक्स्ट को गेट किया और मेरे को बटन्स मिल गए। मैंने सबसे पहले फर्स्ट बटन को क्लिक किया और मैंने एडवांस टाइमर 4 सेकेंड कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब है कि 4 बार चलेगा मेरा सेट इंटरवल, हर 1 सेकेंड में चल रहा है ना, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, 4 सेकेंड। अब मैंने स्टॉप कर दिया और फिर मैंने एक्सपेक्ट किया कि गेट बाय टेक्स्ट 0 0 4 होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो ये चल गया और आंसर ट्रू हो गया, ठीक।
अब स्टार्ट और रीसेट में क्या है, अब इसमें मैंने गेट किया स्टार्ट को और रीसेट को, ठीक, इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट और रीसेट कर सकते हो। फिर मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर रीसेट पे क्लिक किया और देख लिया कि भाई 0 0 है कि नहीं डॉक्यूमेंट में। आप चाहो तो इसमें एक्ट लगा लो, एडवांस टाइमर लगा लो, मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे को बस 0 0 चेक करना था। तो अब हम जो है हम चेक करते हैं हमारे टेस्ट कवरेज को। npm टेस्ट कवरेज पैकेज जेसन में है, तो एक बार चेक कर लेते हैं टेस्ट कवरेज। npm run टेस्ट कवरेज, तो देखते हैं हमारे सारे टेस्ट केसेस कवर्ड है कि नहीं। ये देखिए सारे टेस्ट केसेस स्टॉप वॉच में 100%, app.js में 100%, सारी फाइल्स 100%। तो हमने अपने सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए। तो दिस इज इट फॉर यूनिट टेस्ट केसेस। तो और मैं इसको जो हूँ ठीक, अब मैं इन सारे चेंजेस को अपने गिटहब में पुश कर देती हूँ स्टॉप वॉच के। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए या आपको प्रैक्टिस करना है और आपको इसके यूनिट टेस्ट केसेस और ये सब देखने हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी गिटहब की लिंक शेयर कर दूंगी और आप इजीली ये एग्जाम्पल एक बार देख सकते हो और अपने हिसाब से कर सकते हो। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अब आपको कैसे एक स्टॉप वॉच क्रिएट कर सकते हैं और उसके यूनिट टेस्ट समझ में आए हो। तो इस वीडियो में अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने यूज इफेक्ट समझा, एक सेट इंटरवल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल कैसे करते हैं, और यूनिट टेस्ट केसेस में भी गेट बाय टेस्ट ये सब जो हम कर रहे थे वो किया। और उसमें भी कुछ नई चीज़ें जैसे कि हम कैसे एक टाइमर को फेक कर सकते हैं, एडवांस टाइमर्स बाय टाइमर जिसमें हम कैसे यूज़ करते हैं और उन सब का यूज़ हम कैसे अपनी यूनिट टेस्ट केसेस में कर पा रहे हैं, तो हमने ये भी सीखा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम कोडिंग क्वेश्चंस करते जाएंगे बेसिक से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम बेसिक से स्टार्ट किए और हम धीरे धीरे इंटरमीडिएट और एडवांस पे आते जा रहे हैं और हम बहुत सारी रिएक्ट में चीज़ें सीख चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप शेयर करो लोग के साथ जिनको कोडिंग के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए हेल्प चाहिए, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। एंड टेक केयर, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।